कटिहार तिनगछिया स्थित देसी चिकित्सालय में कोरोना काल में भी लोग पहुंच रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार लोग यहां इलाज करा रहे हैं। किराए के मकान में चलने वाले एक ही छत के नीचे होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अपनी मुसीबतें भी हैं। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। देश में एलोपैथिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच हम आ पहुंचे कटिहार के जिला संयुक्त औषधालय में और यहाँ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के साथ साथ आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है। आप देख सकते हैं भाड़ा के इस मकान में वर्षों से ही अस्पताल चल रहा है और डॉक्टर साहब भी मौजूद है और कई मरीज भी मौजूद है। कोविड में जो है पेशेंट को लाभ मिल रहा है। जैसे कोविड में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे सर्दी खांसी हो रहा है तो सर्दी खांसी का दवाई दे रहा है, पेशेंट क्योर भी हो रहा है। अभी जैसे आयुष का रहा है, आयुष क्वाथ आ गया है, गिलो टेबलेट है, नीम का गोली है। तो इम्यूनिटी पावर के लिए हम लोग अभी व्यवस्था किए हैं अस्पताल में। हाँ, दवाई भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिक्कत है जगह का हम लोग के पास, अगर दूसरी जगह और कहीं मिलता है और शिफ्ट होता है तो जो है कहीं मुख्यालय के आसपास, जैसे सदर के आसपास जो है मिल जाता है हम लोग को, तो वहाँ पे काफ़ी जो है रोगी को भी परेशानी नहीं होगा, हम लोग को भी सुविधा होगा इलाज करने में। क्या स्थिति है, पहले कहाँ इलाज करा रहे थे? इससे पहले हम एक बार पूर्णिया में दिखाए थे। पूर्णिया में, हाँ, वही एलोपैथिक ही था। लाभ मिला था तो नहीं, उससे कुछ दिन तक तो हुआ, फायदा हुआ, लेकिन फिर हमको स्किन में रिएक्शन करने लगा वो दवाई, तो और स्किन भी काफ़ी ख़राब हो गया और पहले से, तो इसलिए हम वहाँ पे इलाज कराना छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कराए। लाभ मिल रहा है। दवाई का अंग्रेजी दवाई खाते थे तो पेट उट लहरता था, तो देखे आयुर्वेदिक है तो मिल रहा है तो लेते हैं, तो है दर्द ठीक, हाँ मिल रहा है। मालती देवी। तो निश्चित तौर पर ये जंग अलग जगह है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, लेकिन कटिहार के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैसे तो कई परेशानी है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि लोगों को इलाज मिल रहा है और लोग इस इलाज से संतुष्ट है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे कारगर है और इस कारगर उपाय को लेकर ही बिहार सरकार अभी घरों तक, जितनी भी तमाम घरें हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जमुई जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत होगी और इसी वजह से जीविका दीदी बड़े पैमाने पर मास्क के निर्माण में जुटी हुई हैं। जमुई के जीविका केंद्रों पर स्टाइलिश मास्क भी बनाए जा रहे हैं। करीब 3000 महिलाएं मास्क बनाने के इस काम से जुड़ी हुई हैं। इनसे उन्हें आर्थिक मदद तो मिल ही रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जमुई में जीविका दीदियों ने 20 लाख मास्क का निर्माण कर दिया है, जिसमें से 14 लाख मास्क बांटे जा चुके हैं। बरहट के फुलवरिया में फेस मास्क निर्माण का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जमुई जिले के घर घर 6 मास्क पहुंचाए जा रहे हैं और जिसके लिए जीविका दीदी काम कर रही हैं और ऐसे जिले में दर्जनों सेंटर खोले गए हैं। जैसा कि सामने है, ये बरहट प्रखंड का फुलवरिया गांव का एक सेंटर है जीविका दीदी का, जहां पर मास्क बनाया जा रहा है। वो भी मास्क इस तरह का जो अलग किस्म का, जो कोरोना का दूसरा वेव है उसमें अलग किस्म का मास्क बनाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, जमुई जिले के हर परिवार को 6 मास्क देना है, जिसके अनुसार 25 लाख का टारगेट है कि 25 लाख मास्क जिले में बनाना है। लगभग 19 लाख मास्क बन गए हैं, फिर भी जीविका दीदी काम कर रही है। और ख़ास बात है कि जहां मास्क बन रहा है वहां पर कोविड नियम गाइड का पूरा पालन कराया जाए, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या उनके सुरक्षा की व्यवस्था। कहने का मतलब जो मास्क बनाने वाला केंद्र है वहाँ पर तमाम जो एहतियात कोविड गाइडलाइन का है उसको रखा जा रहा है और मास्क बनाया जा रहा है। ऐसे लॉकडाउन में बैठे हुए थे पर हम लोग को कुछ कमाने का साधन हम लोग को मिल गया। मास्क सिलाई कर रहे हैं हम लोग को सेलब से जो हर मास्क 15 रुपये पीस करके यहाँ से लिया जाता है, जिसमें 7 रुपया कपड़ा, एक मास्क का 7 रुपया कपड़ा, 1 रुपया धागा, 1 रुपया सैनिटाइज, 1 रुपया अस्तर, सब मिला के 10 रुपया हो जाता है। कितना सपोर्ट हुआ लॉकडाउन में, कितना सपोर्ट है घर चलाने में आप लोगों को? बहुत सपोर्ट हो जा रहा है सर। एक दिन में हम लोग को 100 से 150 मास्क कंप्लीट कर लेते हैं सर। जो जैसे रोजगार में अभी लॉकडाउन में सब आके घर में बैठे हुए थे,
तो अभी दो आ रहा था, कमाई किए तो घर चल रहा था, थोड़ा जो नमक रोटी जो पूरा आप ही लोगों से चल रहा है। जैसा इनका कहना है कि बाकी घर के लोग अभी बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिल रहा है, क्या सच्चाई है? जी पूरी तरह सच्चाई है। हम लोग बैठे थे और हम लोग को जीविका की तरफ से जो रोजगार मिला है उससे हम लोग को बहुत राहत है। तो बिहार में जीविका दीदियां मास्क बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। इस मास्क से अब तक 110 करोड़ रुपए की कमाई की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में लगभग 2 करोड़ मास्क का निर्माण किया गया है। 999 मास्क केंद्र पर जीविका दीदी काम कर रही है। 30,500 के लगभग जीविका दीदी इसमें लगी हुई हैं। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। हमले में कादिरगंज थाने के हवलदार समेत 4 जवान जख्मी हो गए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया है। नवादा से यह बड़ी खबर आ रही है और इस हमले में कादिरगंज थाने के हवलदार के साथ साथ 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पत्थरबाजी में पुलिस और खनन विभाग के 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है। सीतामढ़ी में पुलिस ने डॉक्टर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दीपक कुमार को मीडिया कर्मियों और महिला पुलिस से बदसलूकी और मारपीट करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी भी चिकित्सक हैं। डॉक्टर निराला कुमारी के लापता होने की शिकायत दीपक ने पुलिस से की, लेकिन वो एक होटल में मिली। महिला चिकित्सक मीडिया से पति की प्रताड़ना के बारे में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन दीपक ने उसे बोलने नहीं दिया और इसी दौरान उसने बदसलूकी शुरू कर दी। महसौल चौक के पास यह हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं आता, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है। उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। सबसे पहला हमारा बयान आया था, आप देखे होंगे, देखिए उनका भी फोटो है हमारे पास, हमारे भाई उनका फोटो एक ही साथ है। दरअसल शहाबुद्दीन साहब का कोरोना